हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का लॉ पॉइंट चैनल में वेलकम है, स्वागत है। मुझे कई बार आप कमेंट के माध्यम से बहुत दिनों से पूछ रहे हैं कि सर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए CUET पीजी क्रैक करने के लिए। तो फिलहाल मैंने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे आपको मंत्र दिए हैं। इस एक कंपाइल वीडियो में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 15 दिन आप अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक, क्योंकि आपकी CUET पीजी की डेटें अनाउंस हो गई हैं और अगर उस डेट को हम लोग देखें तो उस हिसाब से आपके एग्जामिनेशन में 15 दिन शेष हैं। देखो उस 15 दिन में क्या करना है, ठीक है। अभी मैं एक सिलेबस को लेकर डिस्कस कर ले रहा हूँ, उसके बाद आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। हमको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे इस पर भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर जैसे हम लोग PG40 की बात करें, है ना, जो सिलेबस है BHU LLB का, तो उसमें सर बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिनके लिए वही कोड है। तो एक बार पहले ध्यान रखो, जैसे कि ये जो Q40 कोड है, इसमें जो सिलेबस दिया गया है ये सिर्फ LLB के लिए नहीं, बहुत सारे कोर्सेज के लिए हैं जो आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझें कि हमें CUET पीजी की 15 दिन में अगर तैयारी करनी है, अगर उसको मैनेज सही से करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए। तो देखो पहले अगर हम लोग, क्योंकि NTA ही करवा रहा है ना, आप ये ध्यान रखें, आपका भी अभी हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। आपको ये बताया जाएगा भाई कि NTA किस तरीके से हर सब्जेक्ट को पूछता है, उसके क्वेश्चंस फ्रेमिंग कैसी, उस पर भी आगे वीडियोज़ आएंगी, है ना। तो आप उसके लिए बहुत घबराएं नहीं। देखो CUET पीजी में अगर हम लोग BHU LLB की बात करें, है ना, BHU LLB में अगर उसके कोड की बात करें जो Q40 दिया हुआ है ना, इस 40 में बहुत सारे कोर्स हैं। इसका सिलेबस आपको अगर नहीं पता है तो सबसे पहले इसके सिलेबस को सही से देख लो। मैंने इस पर सिलेबस पे वीडियो बना दिया है जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, और उसका जो हार्ड कॉपी है वो टेलीग्राम लिंक पर अवेलेबल है, तो उसको जाकर देखो। तो ये जो 40 का कोर्स है LLB का, इसमें देखो कई सारे सेक्शंस हैं, ध्यान देना। इसमें कितने सेक्शन हैं, एक तो लैंग्वेज वाला सेक्शन है जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी, है ना, इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन है। दूसरा है आपका मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है। तीसरा सिलेबस आपका क्या है, GK का, GK और करंट का। चौथा क्या है भाई, चौथा आपका कंप्यूटर है, ठीक। तो ये आपके सिलेबस में दे रखा है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले अगर आप अभी नहीं सही से सिलेबस देखा है, आप इससे पहले आपने बहुत दिन पहले सिलेबस देखा था, तो एक बार बहुत ध्यान से जाकर सिलेबस देख लेना कि हिंदी और इंग्लिश में सिलेबस क्या दे रखा है। देखो जो हिंदी और इंग्लिश में आपने जो अभी तक पढ़ा होगा, ठीक, जो भी पढ़ा है वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें, चाहे ग्रामेटिकल पोर्शन हो, चाहे वो आपका जो हम लोग जिसको हम लोग प्रोज और पोट्री बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में गद्य और पद्य बोलते हैं। ऐसा हमसे कई बार जब हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे थे, है ना, तो उस समय हमसे गद्य पद्य के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, पैसेज होते थे, उससे सवाल आते थे। सेम सिचुएशन यहाँ भी होगी, लेकिन ये ध्यान देना NTA की एक खासियत है, मैंने आपसे शायद पहले भी बताया होगा कि वो क्या करता है कि सिलेबस के हर भाग को छू लेता है, ठीक। तो इसके लिए आपको सिलेबस को अच्छे से, पहले तो सिलेबस में जाकर ये देखो कि हिंदी और इंग्लिश में सिलेबस कितना लिखा हो, क्या क्या चीज़ें लिखी, उसको टॉपिक बना लो। ऐसे काम नहीं चलेगा, उसको लिखना पड़ेगा, है ना, उसको लिखना पड़ेगा। टॉपिक को अपने कॉपी पे लिखो, फिर कॉपी पे लिखकर उस टॉपिक के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर लो, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी, क्योंकि समय बहुत कम है। या आपके पास पहले से अगर जानकारी इस टॉपिक पर इकट्ठा है तो रिवीजन कर लो, ठीक है। देखो मैथ और रीजनिंग का जो सवाल है, ये मैथ और रीजनिंग तो प्रैक्टिस पे बनते हैं, ठीक। मैथ और रीजनिंग हमेशा प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक। तो लेकिन अभी क्या है, आपके पास 15 दिन समय है, तो सबसे पहले इसका भी आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। टॉपिक देख लो और वो टॉपिक चूज करो जो तुम्हें आसान लगते हैं। जैसे कि मैं एक अर्थमेटिक की टॉपिक की बात करूं, तो अगर आपने कुछ चैप्टर पढ़ लिए, जैसे कि
रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर पढ़ लिए, अनुपात समानुपात का चैप्टर पढ़ लिए। तो अनुपात समानुपात जैसे ही आपको आया तो आप उससे फ्रैक्शन, उसके लिए आपको फ्रैक्शन सीखना पड़ेगा, भिन्न के जोड़ सवाल जो आते हैं, घटाना गुणा भाग, ये सब मतलब सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर है उसको आना चाहिए। अगर वो चैप्टर आ रहा है तो फिर आप परसेंटेज में बहुत अच्छा करेंगे। परसेंटेज जो होता है प्रतिशत निकालने वाली बात होती है, वहाँ रेशियो का पूरा पूरा खेल होता है। अगर आपको रेशियो सही से पता है तो परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत अच्छे से लग जाते हैं। अब परसेंटेज के क्वेश्चन जैसे ही लगते हैं उससे आपका प्रॉफिट लॉस का भी एक चैप्टर है, उसके भी सवाल बहुत धड़ल्ले से लगते हैं अगर आपको परसेंटेज ठीक से आता है। उसके साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट का अलग से चैप्टर है आपके सिलेबस में, वो सिंपल इंटरेस्ट भी उसी, अगर आपने प्रॉफिट लॉस निकाल लिया तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी निकल गया। और जब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए भाई, सीख गए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो टॉपिक उससे रिलेटेड है। तो ये एक लिंकिंग है, क्लियर है, ये लिंकिंग है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से, ये तरीका। और एक बात ध्यान रखना, आपने जैसे ही भिन्न सीखा, फ्रैक्शन सीखा, फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीखा, तो आपने अनुपात समानुपात सीखा, उसी से आपके कार्य समय के सवाल लगते हैं, कार्य समय के सवाल, नल टंकी के सवाल लगते हैं, रेलगाड़ी के सवाल लगते हैं, साझेदारी के सवाल लगते हैं, पार्टनरशिप के। ये एक लिंकिंग है। एक बार मुझसे बच्चे ने पूछा, मैंने कई बच्चों को सजेस्ट किया कि आप फ्रैक्शन अच्छे से सीख लो, फ्रैक्शन, और उसके बाद अनुपात समानुपात सीख लो। उसके बाद आप बड़े बड़े जो मिक्सचर के सवाल आते हैं ना, कि 4 मुर्गियों के 200, किसी जंतु के 200 पैर दिखाई दे रहे हैं, 400 मुंडी दिखाई दे रही, तो बताओ कितने जानवर, ये सब जो मिक्सचर के सवाल आते हैं, 5 किलो चीनी है, 50 किलो आटा है, ये फलाना ढिमका जो बनते हैं, इसको मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा, प्राइस कितनी, ये सब जितने भी सवाल बनते हैं मिक्सचर्स के जो बड़े टफ लगते हैं, ये सब सवाल अनुपात और समानुपात का है। अगर आप उसको ठीक से सीख पाए तो अर्थमेटिक का जो पूरा जड़ है वो आपके फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, ठीक। रीजनिंग में भाई, तो रीजनिंग में तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं मिरर की, घड़ी की, है ना, और बाकी अगर आपने अल्फ़ाबेट सही से सीख लिया, है ना, जो इसको ABCD बोलते हैं, उससे भी सवाल आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। सीरीज के सवाल तो आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। जैसे सीरीज के जो सवाल आते हैं जिसमें एक सीरीज, एक सीक्वेंस फॉलो रहता है, कहीं तो स्क्वायर का फॉलो है, कहीं क्यूब का फॉलो है, कहीं कुछ घटाया है, कहीं जोड़ा है, कहीं जोड़ घटाओ फिर साथ साथ सब कुछ किया है, ये सब प्रैक्टिस पे है। रीजनिंग का अगर आप सच में सिर्फ चैप्टर के क्वेश्चन, मतलब हर चैप्टर को उठाओ, 20 क्वेश्चन कर लो, 15 क्वेश्चन कर लो, तो वो हो जाएगा, ठीक। आप ऐसी बुक ढूंढो जिसमें हर चैप्टर दिया हो और उसमें लगभग 15 से 20 प्रैक्टिस सेट, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन दिए हों सेट हल करने के लिए, बस उसको हल करो। मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, मैंने रीजनिंग में कभी ऐसे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, बस क्वेश्चन हल करते गया। जब भी एग्जाम होता था क्वेश्चन हल कर देना, रीजनिंग के 50 में 50 नंबर आ जाते हैं। ये तरीका, मतलब कि रीजनिंग तो ऐसा सिलेबस है, अगर आप, लेकिन आप अगर ऐसे नए हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, फिर आपको थोड़ा सा प्रोसेस में जाना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती। मिरर के सवाल हो गए, इमेज वाले जितने सवाल होते हैं, ये सब तो आपको देखने पड़ते, करने से पता चलता है भाई ये उल्टा इमेज बनेगा, अल्फ़ाबेट कैसे बनते हैं, उसके फिगर्स कैसे हो जाते हैं, जो सेट करने के आते हैं ना कि इस फिगर में क्या सेट करें, तो वो सब सवाल भाई देखने से सिर्फ आता है। आप उसको हल करिए, ये कभी याद करने से नहीं आता। ऐसे मैथ भी यही है कि मैथ को सॉल्व कर, मतलब लगाने से, बस आप लगाते जाइए, बहुत लोड नहीं लेना। नहीं आ रहा है तो देख के लगाओ। देखो मैथ में और रीजनिंग में एक चीज़ जानना, अगर तुमको नहीं आ रहा है तो वेट मत करो, देख लो क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बस, ठीक है। अब वो जीके वाला पोर्शन की तरह नहीं है कि उसको याद करना, नहीं, देखते जाओ। अब एक बार सॉल्व कर लिया बुक तो अब सोचोगे कि नई बुक, नहीं, उसी को फिर से सॉल्व करो। जो सेट है 15 क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लिए देख देख के, तो फिर से सॉल्व करो, देखो फिर से तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो फिर से सॉल्व करो, ठीक, उसी को बार बार सॉल्व करो, बाकी और मटेरियल कभी मत उठाना। तो ये रीजनिंग और मैथ के लिए आपको ऐसे करना है। जीके और करंट की बात करें तो भाई जीके में तो अथाह चीज़ें हैं और सिलेबस में इतना दिया हुआ है ना, इतना दिया हुआ है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप लूसेंट ले लीजिए, हिंदी माध्यम वाले हिंदी ले लें, इंग्लिश माध्यम वाले इंग्लिश ले लें। इंग्लिश में मैं कहूँगा इंग्लिश जो लूसेंट की वो बेटर है हिंदी वाले से। बाकी आपके पास अगर मटेरियल्स हैं, आप अगर यूपीएससी वगैरह या पीसीएस की तैयारी के लिए सोचा था या थोड़ी बहुत तैयारी की थी, आपके पास बुकें हैं तो वो बेस्ट हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उतना हमको नहीं पढ़ना, ठीक। तो सिलेबस में अगर आपके पास है तो उसी को, लूसेंट की हिंदी अच्छे से पढ़ो, या लूसेंट की जो इंग्लिश वाली बुक है वो तो बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से लिखी है, उसमें कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होते हैं, ठीक है।
या फिर आपकी परीक्षा मंथन है, दृष्टि है, बहुत सारे कंटेंट हैं जो रिलायबल बुकें हैं जिनमें कभी मिस्टेक नहीं होता, तो उन बुकों को अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक, जीके और करंट के लिए। और करंट की बात करें, करंट तो इतना अथाह है भाई। करंट में आप ऐसी कोई यूट्यूब पे सीरीज़ देख सकते हैं जिसमें 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन या 700 800 क्वेश्चन, ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मत देखना, जैसे कि जिसमें से 300 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन विगत 7-8 मंथ का कंपाइल करके पढ़ाया गया हो। 500 भी पढ़ाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 500 देख लेना, 2-3 घंटे की वीडियो होगी। बाकी बहुत ज़्यादा ऐसा, फिर अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो कोई ईयरली ले लेना, ईयरली मार्केट में मैगजीन्स आती हैं, उसको लेकर पढ़ लो। ठीक, ये होता है कि उसमें आप क्या पढ़ें, दिक्कत ये होती है क्योंकि कंटेंट तो बहुत होता है, तो आपको ये नहीं पता कि कितना अच्छा से पढ़ें। तो किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो और उसमें से जिन्होंने 500-600 कराया है क्वेश्चन विगत 7-8 मंथ का, उसको देख लो, बस। उससे ज़्यादा कुछ मत करना। ठीक, उससे ज़्यादा अगर खुद से पढ़ रहे थे, खुद से कुछ कर रहे थे जी करंट के लिए, तो उतना ही करना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अच्छा, जीके के लिए हमने बताया कि भाई आप लूसेंट ले लो, पढ़ लो, या फिर बहुत सारी ऐसी सीरीज होती हैं जो लगभग कंबाइंड जीके कराती हैं, तो उसमें भी 1000 क्वेश्चन का अगर कोई हो, जो रिलायबल सोर्सेस है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब ये है कि हम अपने सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, है ना। वो जीके में तो बहुत कुछ पढ़ा देते हैं, तो एक बार फिर यही मैं कहूँगा कि फिर से वो सिलेबस में देख लेना क्या चीज़ें लिखी हैं। ठीक, या खुद से पढ़ रहे हो तो ये बेटर है। क्लियर है, तो उस चीज़ को अच्छे से कर लेना। कंप्यूटर के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है, कंप्यूटर के लिए आपका जो CCC का सिलेबस है, CCC अगर आपने बुक कभी खरीदी होगी, CCC का एग्ज़ाम दिया होगा तो ले लेना। तो आपको बुक नहीं लेनी है। आप लूसेंट से नहीं पढ़ सकते क्योंकि लूसेंट में बहुत लिमिटेड है, और आपके सिलेबस में जो CUT का सिलेबस कंप्यूटर का रखा हुआ ना, और इसका वेटेज भी मैं आपको बता दूं, आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अभी, क्योंकि डिवीज़न तो देखो, CUT PG ने ये नहीं बताया कि हम किस सेक्शन से कितना सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये हिंदी इंग्लिश मिलाकर लगभग 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये कंप्यूटर के 10 से या 15 क्वेश्चन, और मैथ रीजनिंग की बात करें तो ये 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो बाकी हो गया या तो 20 और 25 45, 45 और 15 60, तो और यहाँ लगभग 40 क्वेश्चन ये मिलेंगे, है ना। 40 क्वेश्चन आपको जीके और करंट के मिले। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि CUT PG ने डिवाइड नहीं किया, ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ कि ऐसे ही आपको इतना ही डिवीजन मिलेगा, इससे ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। ठीक, तो ये वेटेज रहेंगे। तो यहाँ भी 10 से 15 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। कंप्यूटर का सिलेबस बहुत अच्छे से देख लो। परीक्षा मंथन की बुक मैंने आपसे इसलिए कहा था क्योंकि मैं जो कंटेंट लिखे होते हैं ना, वो रिलायबल होते हैं, गलती की चांसेस कम होते हैं। वैसे मार्केट में बहुत सारी कंप्यूटर साइंस की बुकें हैं, और दृष्टि भी छापता है अपना, है ना, क्योंकि UPSC का सिलेबस है, वो स्टेट PCS का सिलेबस है, तो आप उसको भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते किताब, सर मैं नहीं पढ़ना चाहता, तो लूसेंट में जितनी बातें दी गई हैं, या किरण की एक आती है ना रेड वाली, अगर वो भी आपके पास है तो उसमें से कुछ कंटेंट जो भी है 3-4 पन्ने का कंटेंट होता है, तो उसको भी पढ़ लो। उतने से भी काम पूरा तो नहीं होगा, मैं तो ये पहले कह रहा हूँ कि तो पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है सभी को। तो देखो जैसे कि अभी आपके पास 15 ही दिन है ना, ये 15 डेज हैं। इस 15 डेज में आप देखो कितना डिवाइड करोगे, आपके पास 4 सेक्शंस हैं पूरे, है ना, 4 सेक्शंस हैं, लेकिन आप 3-3 दिन सबको डिवाइड कर लो, है ना, 3-3 दिन। क्लियर है, 3-3 दिन डिवाइड कर लो, सिलेबस अच्छे से चेक कर लो, टॉपिक से ठीक से लिख लो, और उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। अगर बहुत सारी बुकें ऐसी होती हैं ना जिसपे चाहे जिसकी बात करें, इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, मैथ, रीजनिंग, जीके, सबके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए रहते हैं। ऐसे किरण की आती है, किरण की जो बुक आती है उसमें टॉपिक वाइज MCQ दिए रहते हैं। ठीक, तो या फिर बहुत सारी UPSC की बुकें आती हैं, स्टेट PCS की बहुत सारी बुकें आती हैं, जुडिशरी में बहुत सारी बुकें हैं जिनमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक, फिलहाल आपको उतना तो नहीं जाना, अभी आपके पास जो भी कंटेंट है उसको डिवाइड कर लेना, इसको बस देख के जाना है। इतना कर लोगे तो ये आपको बहुत मोटिवेट करेगा, बहुत बूस्ट करेगा कि मुझे पता है कहाँ से सवाल आएंगे, मुझे सिलेबस पता है ना। ये आपके अंदर का मोटिवेशन होगा और जो एग्ज़ाम में आपको अच्छा प्रदर्शन करने के लिए काम आएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ और आपको करना क्या है। 2 ही बातें हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ जाएं, और आपको करना क्या है ये बात आप समझ जाएं। ठीक, तो बस अगर ये 2 बातें अगर आपको सही से समझ में आई हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अच्छे से इसको देखकर
अब आज से ही लग जाइए, अभी से लग जाइए, 15 दिन अच्छे से अपने आप को दीजिए, अपने लक्ष्य को दीजिए। ठीक, तो मैं उम्मीद करूँगा सभी लोग अच्छे से इस अपने लक्ष्य को समय देंगे, अपने आप को समय देंगे, अपने सिलेबस को, अपने टॉपिक्स को समझने में समय देंगे। ठीक, तो आप उसको प्राप्त करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।